Good morning everyone. Students, today we are going to study chapter 1 in biology. Your class 12th chapter 1 biology जिसमें आपको पढ़ना है about first chapter जो आपका है that is reproduction in organism. क्या नाम है आपके फर्स्ट चैप्टर का बेटा? reproduction in organism. This is your first chapter. Am I correct? Organisms. So, students, in this chapter we are going to study about 3 things. बेटा हम इसमें 3 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट जो हम पढ़ेंगे दैट इज लाइफ स्पैन. पहली चीज़ हम क्या पढ़ेंगे? लाइफ स्पैन. दूसरी चीज़ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है. एंड लास्ट थिंग हम इसमें पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. दैट्स ऑल. क्या क्या पढ़ेंगे हम? पहले चैप्टर का नाम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म. फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट लाइफ स्पैन, देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है. उसके बाद आपका ये चैप्टर फिनिश. क्लियर इतना आप लोगों को? चलिए, इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम क्या पढ़ेंगे आगे समझ लेते हैं. इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वी विल स्टडी अबाउट बी. थोड़ा इधर लिख देती हूँ मैं. बी एफ वी. सी. अगर आप इसको सीक्वेंस में याद करेंगे तो इट विल बी वेरी इजी कि आप इसको याद कर पाएंगे. दीज आर द मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब बी से क्या है? लेट मी टेल यू अबाउट बाइनरी फिजन, बडिंग, sporulation, fragmentation, and last will be vegetative propagation. So students, we will study about these 3 things, B, S, F, V. ये मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. क्लियर? अब आप ये पढ़ेंगे. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विथ लाइफ स्पैन. व्हाट इज लाइफ स्पैन? सो स्टूडेंट्स, what we are going to study first, we will study about life span. चलिए, what is life span? The duration between birth and death is called life span. देखिए, birth to your death इज योर लाइफ स्पैन. अब इसकी डेफिनेशन हम लिख लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए. द ड्यूरेशन बिटवीन बर्थ एंड डेथ is called life span. Let me read out once more for you.
the duration between birth and death is called lifespan. That's all. बस इतना ही इसका छोटा सा डेफिनेशन है. क्लियर? अब बेटा क्या होता है, एवरी स्पीशीज़ या एवरी ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट लाइफ स्पैन, यानी कि डिफरेंट होता है उनमें उनकी एज का. सो वी विल डिस्कस इट. कैसे होता है देखिए आप, इधर चार्ट है मेरे पास. सी दिस इज़ द नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड दिस इज़ देयर लाइफ स्पैन. मे फ्लाई ओनली फॉर 1 डे के लिए होती है. बटरफ्लाई 1 to 2 weeks. Wheat plant 6 months. Crow 15 year. Crocodile 60 year. Man 100 years. अब आप सोचेंगे कि मैम हमने तो 120 years के भी देखे हैं जो मैन या वुमेन जिंदा रह पाते हैं. इट इज़ पॉसिबल. ठीक है, ये मैंने आपको बताया है. कोई तो 60 में भी वो हो जाते हैं. तो 100 जो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ स्पैन जिनकी रही है वो 100 रही है, इसलिए हमने यहाँ पे 100 मेंशन किया है. पैरेट 140 ईयर्स. टॉर्टाइज 100 to 150 ईयर्स. बैनियन ट्री 200 ईयर्स. ठीक है, दिस इज़ द चार्ट. इट इज़ ऑल्सो गिवन इन योर NCERT बुक. आपकी NCERT बुक में भी ऐसा कोई चार्ट गिवन है बेटा. ठीक है, तो आप उसको फिल करिएगा. ओके, नाउ लेट मी टेल यू वन मोर थिंग. अगर किसी ये आपकी ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पैन है, पर बटरफ्लाई एक ही ऑर्गेनिज्म है, इसकी डिफरेंट स्पीशीज़ होती हैं, अलग अलग तरह की बटरफ्लाई हो सकते हैं. ठीक है, अब क्या होता है 1 to 2 weeks जो हमने लगाया है वो सबसे ज़्यादा टाइम तक कौन ज़िंदा रह पाया है, वो 1 to 2 weeks ही बटरफ्लाई रह पाई हैं. ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये लाइफ स्पैन्स बनती हैं. चलिए नेक्स्ट. Again I will revise the definition. The duration between birth and death is called lifespan. Now इसमें सिर्फ इतना ही आपको करना था in lifespan. Now we will switch to next topic. What is asexual reproduction? But उससे पहले I would like to give a definition. I would like to explain कि what is reproduction, कि reproduction क्या होता है. उसके बाद ही तो आप सेक्सुअल और एसेक्सुअल में उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट दैट. चलिए, तो जो बेटा आपका रिप्रोडक्शन है वो 2 टाइप में है. वन इज एसेक्सुअल एंड द अनदर वन इज सेक्सुअल. आया समझ में इतना आपको? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज रिप्रोडक्शन, कि रिप्रोडक्शन क्या होता है. आइए सुनिए और डेफिनेशन को लर्न करने की कोशिश करिए. चलिए, देयर इज़ अ टर्म री. अगर हम इसको तोड़ते हैं तो री और उसके बाद आता है आपका प्रोडक्शन. ठीक है, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ री. री का क्या मतलब है? अगेन. ठीक है, री का क्या मतलब हुआ? अगेन. क्या करना? प्रोडक्शन, प्रोड्यूस करना. प्रोडक्शन मीन्स प्रोड्यूस करना. री का मतलब हो गया है अगेन. अगेन उसको रिप्रोड्यूस करना. ठीक है, सो द डेफिनेशन इज रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस in which a living organism produce a copy of its own kind या फिर species. ठीक है, let me write it ताकि आपको और क्लियरली समझ में आ जाए. Reproduction is a biological process in which a living organism produces a copy of its own
काइंड या फिर स्पीशीज। ठीक है बेटा, इट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन, उसको बोला जाता है रिप्रोडक्शन। आई विल एक्सप्लेन। रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है इन विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, हमेशा लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं अ कॉपी ऑफ इट्स ओन काइंड या फिर स्पीशीज़। जैसे कि डॉग क्या प्रोड्यूस करेगा, डॉग ही करेगा ना, पपी प्रोड्यूस करेगा ना। ऐसे थोड़ी ना डॉग ने मंकी को प्रोड्यूस कर दिया या मंकी ने डॉग को प्रोड्यूस कर दिया, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सेम काइंड ऑफ स्पीशीज़ को ही वो बर्थ देते हैं। क्लियर। अब हम चलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो वी विल डिस्कस इट्स इन आवर नेक्स्ट वीडियो। अभी आपको क्या करना है, यू हैव टू स्टडी द लाइफ स्पैन एंड रिप्रोडक्शन का definition. Okay, in next video I am going to teach you about asexual reproduction. Thank you.